श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का दर्पण है, मनुष्य की आत्मा का आईना है। जब कोई व्यक्ति गीता का गहन अध्ययन करता है और उसके संदेश को समझता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। सबसे पहले गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही जीवन की असली शक्ति है। हम सिर्फ सोचकर या किसी बात का सपना देखकर कुछ नहीं बदल सकते। बदलाव कर्म से आता है। जैसे एक किसान जब खेत में मेहनत करता है, वह केवल बीज बोकर नहीं बैठता, बल्कि मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, कीटों से बचाव करता है और अंत में फसल के लिए धैर्य रखता है। इसी तरह गीता कहती है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो मन में शांति रहती है और जीवन में संतुलन आता है। और इसी बिंदु पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान का वास्तविक फल किसी क्षणिक आनंद, मानसिक शांति या अलौकिक अनुभव में नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के दृष्टिकोण, जीवन जीने की शैली और प्रतिक्रिया देने के ढंग में वास्तविक परिवर्तन लाता है। क्योंकि यदि ध्यान के बाद भी मनुष्य वही पुराना अहंकारी, प्रतिक्रियाशील और भयग्रस्त मन लेकर चलता रहे, वही लालच और क्रोध पालता रहे, वही चिंता और अनिश्चय में उलझा रहे, तो समझ लेना चाहिए कि उसने केवल विश्राम किया, अभ्यास नहीं किया। सच्चा ध्यान वही है जो देखने और समझने की दृष्टि बदल दे। वह मनुष्य को चीज़ों और लोगों को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी चेतना, आत्मा और जीवन की वास्तविकता से देखने की क्षमता देता है। और यही योगी को सामान्य मनुष्य से भिन्न बनाता है, क्योंकि अब वह प्रतिक्रियाओं में फंसता नहीं, वह केवल उन्हें पहचानता है, उन्हें देखता है, उनके भीतर फंसकर खुद को खोता नहीं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जागरूकता है, यही स्थिर बुद्धि है, यही समत्व है, यही योग है। और यही कारण है कि योगी सुख आने पर उछलता नहीं और दुख आने पर टूटता नहीं, क्योंकि उसने भीतर उस गहराई को छू लिया है जहाँ सुख और दुख दोनों पहुँच ही नहीं पाते। और इसी अवस्था को गीता आत्मसंयम, आत्मविजय कहती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा योगी कभी अकेला नहीं होता, चाहे वह भीड़ में हो या एकांत में, क्योंकि जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली है उसने कभी अकेलापन नहीं देखा। और इसी भाव को समझाने के लिए वे एक सूक्ष्म कथा सुनाते हैं। एक बूढ़ा वृक्ष था जो रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। लोग सोचते इसे कितना कष्ट होगा, पर वृक्ष मुस्कुराया और बोला, मेरे नीचे बैठने वाला हर यात्री मेरा मित्र है, हर रुकावट अवसर है, हर छाया आश्रय है। और यह वही दृष्टि है जो योगी के भीतर प्रकट होती है। वह हर मिलने वाले, हर परिस्थिति, हर चुनौती को बाधा नहीं बल्कि अवसर मानता है। और इसी दृष्टि में उसके मन में प्रेम और समत्व स्वतः बहने लगता है। और धीरे धीरे श्री कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय के अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं कि ध्यान योग का अंतिम रूप भक्ति में पूर्ण होता है, क्योंकि जब अहंकार गल जाता है तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है। और तब साधक अपने अभ्यास को करना नहीं समझता, वह केवल प्रेम करता है। और प्रेम में प्रयास नहीं होता, वह सहज और स्वाभाविक होता है। और इसी सहज प्रेम में श्री कृष्ण का वह वाक्य जीवंत हो उठता है कि सब योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझ में मन लगाकर मेरी भक्ति करता है। और अब यह प्रवचन धीरे धीरे एक जीवित कथा में परिवर्तित हो जाता है। एक समय की बात है, एक बड़ा नगर था जहाँ एक व्यक्ति रहता था जो बाहरी दृष्टि से पूर्णतः सफल था। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ था। लोग उसे आदर्श मानते थे, लेकिन भीतर उसका मन अशांत था। रात को नींद नहीं आती थी। भीड़ में रहते हुए भी वह अकेला महसूस करता था। उसने कई ग्रंथ पढ़े, अनेक उपदेश सुने, साधुओं से मिला, पर शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने सुना कि नगर से दूर एक वृद्ध योगी रहते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बस देखने और अनुभव कराने की कला जानते हैं। वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा। योगी नदी के किनारे बैठे थे, न कोई स्वागत, न कोई प्रश्न, बस नदी की ओर देखते रहे। व्यक्ति ने कई देर तक ध्यान दिया, फिर बोला, मैं शांति चाहता हूँ। योगी ने शांत स्वर में कहा, नदी को देखो। व्यक्ति ने देखा। योगी बोले, इसमें क्या स्थिर है? व्यक्ति ने कहा, ऊपर तो लहरें हैं। योगी मुस्कुराए और बोले, गहराई में क्या है? व्यक्ति चुप हो गया। योगी बोले, तुम जीवन की सतह में रह रहे हो, गहराई में उतरना सीखो। व्यक्ति ने पूछा, कैसे? योगी बोले, जैसे नदी बहती है वैसे बहो, पर जैसे उसकी गहराई स्थिर रहती है वैसे भीतर स्थिर रहो। व्यक्ति बोला, मैं कोशिश करता हूँ पर मन नहीं मानता। योगी बोले, मन को मत मनाने जाओ, उसे देखने जाओ। विचार आए तो शत्रु मत समझो।
अतिथि समझो, आने दो और जाने दो। और योगी ने उसे और कुछ नहीं सिखाया, न मंत्र, न नियम, न विधि, बस रोज बैठने, श्वास को देखने और आने जाने वाले विचारों को अतिथि समझने की शिक्षा दी। व्यक्ति गया, कई दिन बैठा, मन भटका, उठ गया, फिर लौटा। महीनों बीते। धीरे धीरे उसके भीतर साक्षी जागने लगी। वह देखता कि क्रोध आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन देखने वाला स्थिर रहता है। फिर एक दिन उसने अनुभव किया कि भीतर कोई बोझ नहीं रहा। वही नगर, वही कार्य, वही लोग, पर अब वह उत्तर देता था। भागता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करता, उपस्थित रहता। लोग पूछते, तुम बदल गए कैसे? वह मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने केवल देखना सीख लिया। और यही देखना ध्यान बन गया, वही ध्यान योग बन गया, वही योग भक्ति में परिणत हुआ। क्योंकि अब हर श्वास में कृतज्ञता थी, हर कर्म में समर्पण था, हर मौन में श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव। धीरे धीरे वह नगर में रहने वाले और लोगों की प्रतिक्रियाओं में भी परिवर्तन देखने लगा। लोग गुस्सा कर रहे थे, मतभेद हो रहे थे, पर वह केवल देखता, प्रतिक्रिया नहीं करता। और धीरे धीरे लोग उसके स्थिर और शांत व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उसने महसूस किया कि ध्यान केवल अपने भीतर की गहराई में उतरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखने की कला है। और यही कला योग है, यही स्थिर बुद्धि है, यही समत्व है। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि प्रत्येक सांस, प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक विचार और प्रत्येक घटना उसके भीतर योग, ध्यान और भक्ति का अभ्यास बन गया। वह समझता कि जीवन केवल कर्म और दृष्टि का मिश्रण है और योग का वास्तविक अर्थ है हर परिस्थिति में उपस्थित रहना, हर भाव में संतुलन बनाए रखना, हर अनुभव को देखना पर उसमें फंसना नहीं। धीरे धीरे उसने यह भी अनुभव किया कि इस स्थिरता में समय, स्थान और परिस्थिति की सीमाएं मिट जाती हैं। सुख और दुख केवल प्रकट होते हैं और जाते हैं, पर वह साक्षी बने रहता है। और इसी साक्षी भाव से जीवन की हर चुनौती, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर क्षण साधना बन जाता है। और इस साधना में हर श्वास में कृतज्ञता, हर कर्म में समर्पण और हर मौन में प्रेम की अनुभूति होती है। और यही स्थिरता, यही समत्व, यही जागरूकता, यही ध्यान, यही योग, यही भक्ति का संपूर्ण रूप है, जो जीवन के हर क्षण में घटित होता रहता है। और यही वह पूर्णता है अर्जुन, जिसे समझकर साधक संपूर्ण बनता है, कर्म में स्थिर रहता है, मन में शांत रहता है, हृदय में प्रेम से भरा रहता है। और इस प्रकार ध्यान योग केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह जीवन बन जाता है। वह हर श्वास, हर कदम, हर संवाद, हर अनुभूति में प्रकट होता है। और यही योग का अंतिम रहस्य है, यही ध्यान का अंतिम फल है, यही भक्ति का अंतिम स्वरूप है। और यही वह स्थिरता है जिसे अर्जुन ने समझा और जिसे साधक अनुभव करता है। और इसी स्थिरता में जीवन का हर पल, हर परिस्थिति, हर अनुभव स्वयं में पूर्ण, संपूर्ण और दिव्य हो जाता है। और यही श्री कृष्ण का वास्तविक स्पर्श है, जो हर जीवित क्षण में अनुभव किया जा सकता है, बस देखने, समझने और प्रेम करने की साधना के माध्यम से। और इसी में साधक पाता है अपनी संपूर्णता, अपनी आंतरिक शक्ति और हर परिस्थिति में शांति, प्रेम और स्थिरता का अनुभव। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही ध्यान योग है, यही भक्ति है और यही योग का वास्तविक फल है। और इसी निरंतर अनुभव में जीवन अपने आप पूर्णता की ओर बढ़ता है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक विचार उसकी साधना और भक्ति बन जाता है। और यही अंतिम सत्य है जिसे अर्जुन ने जाना और जिसे हर साधक अपने भीतर जीवित कर सकता है। और यही वह स्थिरता और पूर्णता है जो जीवन को दिव्य, गहन और संपूर्ण बनाती है। और इसी अनुभव में व्यक्ति केवल स्वयं का साक्षी बनकर जीवन को प्रेम और भक्ति के साथ जीता है।